ठंडा लग जाता है, कभी कभी बुखार भी आ जाता है, सर्दी खांसी छींक नजला, ये क्या समस्या है? इसके विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसका निवारण कैसे करें, इसके विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी एजमा सेंटर कोलकाता की ओर से आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। जो नए दर्शक बंधु आए हैं उनका मैं स्वागत करते हुए अनुरोध करता हूं लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर करके जाने के लिए। पुराने दर्शक जो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर कर रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम लोग कोलकाता में सियालदह स्टेशन के पास 5 मिनट पैदल चलने योग्य रास्ता मौलाली मजार और मजार से बाएं प्रवेश करके एक मकान छोड़ के दूसरे मकान में हम लोग अवस्थित हैं, अर्थात इंटाली सिनेमा हॉल और मौलाली मजार के बीच वाले मकान में हम लोग अवस्थित हैं। हम लोग सोमवार से शनिवार तक काम करते हैं 11 बजे से लेकर 8 बजे तक, और हमारे यहाँ परिसेवा लेने के लिए अग्रिम 500 रुपये जमा करना पड़ता है, जिसके लिए आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या अग्रिम बुकिंग कर सकते हैं इस नंबर में कॉल करके जो स्क्रीन पे दिया हुआ है 7278034776 पे। तो जिस विषय में हम लोग चर्चा कर रहे थे, अचानक से थोड़े थोड़े में ही ठंडा लग जाता है, सर्दी लग जाता है, खांसी कफ नजला ये सारा चीज होने लगता है, और ये सब होने का कारण खोज के मिलता नहीं है। थोड़ा मौसम बदला, ठंडी सर्दी खांसी लग गया, इसके लिए दवाइयाँ लिया, ठीक हो गया, फिर 7-10 दिन बाद वापस से लग गया। ऐसे सर्दी आना, छींक आना, खांसी होना, इन सब का वजह जो है, जड़ है, वो एलर्जी के कारण से होता है। और एलर्जी ठंडा लगता है तो हम लोग खोजना शुरू करते हैं, क्या खाया था, क्या ठंडा चीज खा लिया, इसको बंद करो, उसको बंद करो, उसको बंद करो, लेकिन सब बंद करके भी देखा जाता है कि वापस से ठंडा लग ही गया। बहुत परहेज कर रहे हैं उसके बावजूद भी ठंडा लग जा रहा है। बहुत सारे लोग सालों से गर्म पानी से ही नहाते हैं कि मुझे ठंड लग जाएगा, खांसी हो जाएगा, सर्दी हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी लग जाता है, इतना परहेजी करने के बावजूद भी। क्यों? क्योंकि हम लोगों के इन्वायरमेंट में बहुत सारे एलर्जेंस होते हैं जो सांस के द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं, और सांस के द्वारा शरीर में प्रवेश करके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं। इन्फ्लेमेशन, ईचिंग, स्क्रैचिंग, ये सब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में करते हैं बोल के हाइपर सिक्रेशन होने की वजह से सर्दी खांसी ठंडी लगने का प्रवणता रह ही जाता है। तो इसके लिए जब एलर्जी की वजह से इन सब चीज का प्रॉब्लम हो रहा है तो हम लोगों को जरूरत है एलर्जी परीक्षण करके पहचान करना किन किन चीजों से ये एलर्जी हो रहा है और किन किन चीजों से कितना परिमाण में ये एलर्जी हो रहा है। ये पहचान करने के लिए हम लोगों को जरूरत है एलर्जी टेस्ट करना। तो एलर्जी टेस्ट हम लोगों के यहाँ 144 तरह का एलर्जन का टेस्ट होता है, जो चमड़े में हाथ में मार्किंग करके एलर्जेंस को प्लेस करके उसको स्किन से इंटरेक्ट कराया जाता है, तो हम लोग पहचान कर पाते हैं किन किन चीज़ों से कितना परिमाण में एलर्जी हो रहा है। ये जो 144 तरह का एलर्जन मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट हम लोगों के यहाँ होता है, ये मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट के लिए चार्जेस 2500 रुपये हैं और करीब 1 घंटे का समय लगता है ये एलर्जी टेस्ट करने में। करके तुरंत हाथों हाथ रिपोर्ट भी हम लोग पा जाते हैं और समझ पाते हैं किन किन चीज़ों से कितना परिमाण में एलर्जी हो रहा है। जब हम ये पहचान कर लेते हैं किन किन चीज़ों से कितना परिमाण में एलर्जी हो रहा है, तो उसके खिलाफ स्पेसिफिक इम्यूनिटी बनाने के लिए वैक्सीन हम लोग तैयार कराते हैं। ये वैक्सीन को हम लोग बोलते हैं स्लिट वैक्सीन, सबलिंगुअल इम्यूनोथेरेपी वैक्सीन। इम्यूनोथेरेपी मतलब जिन चीज़ों से एलर्जी हो रहा है उनके खिलाफ शरीर में रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने के लिए, बनाने के लिए, या इसको दूसरे भाषा में इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं, डिसेंसिटाइजेशन बोलते हैं, एलर्जी वैक्सीन बोलते हैं, एलर्जी शॉट्स बोलते हैं, इन सब तरह के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये इम्यूनिटी बिल्टअप करता है, जिन जिन चीज़ों से एलर्जी हो रहा है उसके खिलाफ बॉडी को एक्लिमेटाइज करता है कि उन चीज़ों का प्रभाव शरीर के ऊपर ना पड़े। ये एलर्जी वैक्सीन कोई इंजेक्शन नहीं है, ये मुंह में खाने वाला ड्रॉप है। स्लिट वैक्सीन इसलिए बोला जाता है क्योंकि सबलिंगुअल इम्यूनोथेरेपी, तो जबान के नीचे ड्रॉप खाने वाला वैक्सीन है। ये 1 साल का कोर्स है हम लोगों का। ये 1 साल का 8000 रुपये खर्च आता है, और वैक्सीन स्टार्ट होने के 2-3 महीने बाद से इसका एफिकेसी मिलना शुरू हो पाता है। ये 2-3 महीना दवाओं के भरोसे जिंदगी को नॉर्मल रखा है, तो 2-3 महीने में जब उसके इस वैक्सीन का इफेक्ट आना शुरू होता है तब ग्रेजुअली सारे मेडिसिन को विड्रॉ कर दिया जाता है। ये वैक्सीन 1 साल का कोर्स कंप्लीट होने के बाद 3 से 5 साल तक बूस्टर वैक्सीन चलाने का निर्देश दिया जाता है, ताकि लाइफ लॉन्ग इससे
निजात पाया जा सके और लाइफ लॉन्ग छुटकारा पाया जा सके। इस तरह का परिसेवा अगर लेना हो तो नीचे दिए गए नंबर 7278034776 में कॉल करके अग्रिम 500 रुपये भुगतान करके अपॉइंटमेंट लेके आप ये परिसेवा ले सकते हैं। हम लोग कोलकाता में सियालदा स्टेशन के पास 5 मिनट का पैदल चलने योग्य रास्ता मौलाली मजार और इंटाली सिनेमा हॉल के बीच वाले मकान में हम लोग अवस्थित हैं, या मौलाली मजार से बाएं प्रवेश करके एक मकान छोड़ के दूसरे मकान में हम लोग अवस्थित हैं। हम लोग सोमवार से शनिवार तक काम करते हैं, सुबह 11 बजे से लेकर 8 बजे तक, लेकिन अग्रिम अपॉइंटमेंट होना जरूरी है। आज के लिए इतना ही। आप लोग स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। मैं डॉक्टर नवीन पांडे, एलर्जी अजमा सेंटर की ओर से। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करेंगे, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन प्रेस करके ऑल अगर प्रेस करें सबसे पहले वीडियो आप